हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, और हमेशा की तरह वीडियो वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, पर ज़रूरी नहीं है, जानना नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा। ज़रूरी ये है मेरे प्रिय बहनों कि हम उस न्याय के दिन से पहले क्या कर रहे हैं। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ कि मरने के बाद 5 मिनट बाद आत्मा कहाँ चली जाती है, उस वो 5 मिनट में क्या होता है। ये गहरा रहस्य आज इस बाइबल में छुपा हुआ है, जो बहुत लोगों की आंखों को चौंका देगा, बहुत लोगों की आंखों को खोल देगा। आज बहुत से लोग इस रहस्य से अनजान हैं, पर परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप अनजान रहें। आप उन बातों को जान सकें जो बातें उसने अपने प्रेम रखने वालों के लिए छोड़ रखी हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ये संदेश खाली मनोरंजन के लिए नहीं है, ये संदेश मेरे प्यारों आपकी आंखें खोलने के लिए अंत के दिनों में। इसलिए विश्वास के अनुसार जब मनुष्य मैं बताना चाहता हूँ जीता है तो वो आत्मा में जीता है, पर जब अविश्वास में जीता है तो वो मरता है। इसलिए मेरे प्यारों हम देखते हैं कि शरीर से अलग हो जाती है आत्मा। जब शरीर मर जाता है तो मृत्यु के बाद क्या होता है, वो 5 मिनट क्या होता है। वो 5 मिनट ऐसे क्या हैं जहां मरने के बाद इंसान को क्या लगता है, मरने के 5 मिनट बाद उसे क्या महसूस होता है, ये कोई नहीं जानता। ये वही जानता है जिसे मरने के बाद मालूम चलता है। बाइबल सिखाती है कि मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के सामने जाती है। जैसे हम देखते हैं, उदाहरण के तौर पर गॉस्पेल ऑफ लूका में लाजर और धनी व्यक्ति की कहानी में बताया गया था कि मृत्यु के बाद आत्मा अलग स्थानों पर पहुंचती है। 5 मिनट का समय बाइबल में नहीं लिखा, पर बाइबल में कहीं मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में ये 5 मिनट का समय नहीं बताया गया, पर यह लोगों की कल्पना या अलग अलग विचार हो सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। पर शिक्षा क्या सिखाती है, मसीह का वचन क्या सिखाता है, मसीह विश्वास के अनुसार क्या होना चाहिए। जो लोग जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के साथ अनंत जीवन पाते हैं। और अंतिम न्याय का वर्णन बुक ऑफ रेवलेशन में किया गया है। असली बात, मृत्यु के बाद आत्मा का भविष्य इस बात पर निर्भर माना जाता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में परमेश्वर के साथ कैसा संबंध रखा। इसलिए बाइबल में मुख्य संदेश है ये कि मनुष्य को जीवन में ही परमेश्वर को जानना चाहिए। मरने के बाद कोई भी उसका अर्धलोक में धन्यवाद नहीं कर सकता, जैसे वचन बताता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ मरने के बाद क्या होता है। ये प्रिय भाई बहनों, आज एक गंभीर प्रश्न विचार आता है हमारे दिमाग में। जब मनुष्य मरता है तब उसकी आत्मा के साथ क्या होता है। हर मनुष्य को एक दिन से संसार को छोड़ के जाना है, धन, परिवार, पद, सब कुछ, पर यह सब यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। मृत्यु के समय क्या होता है मालूम है आपको? मृत्यु के समय क्या होता है? जब मनुष्य मरता है तो उसका शरीर धरती पर रह जाता है, लेकिन आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। बाइबल बताती है कि मनुष्य मिट्टी से बना था, आत्मा परमेश्वर से आती है। तो मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति क्या होती है? गॉस्पेल ऑफ लूका एक कहानी मिलती है धनी मनुष्य और लाजर की। जब दोनों मरे तो लाजर को स्वर्गीय शांति मिली, पर धनी मनुष्य पीड़ा में चल रहा था, पीड़ा में तड़प रहा था। इससे यह समझ में आता है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत किसी स्थिति में पहुंच जाती है। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि वो लाजर जब मरा और जब धनी व्यक्ति मरा तो दोनों एकदम स्वर्ग में, दोनों परमेश्वर के पास पहुंच गए। पर एक के साथ क्या था, एक स्वर्गीय स्थानों में वास कर रहा था, दूसरा नरक की आग को झेल रहा था। तो मैं क्या बताती है ये कहानी हमें? ये बताती है कि मरने के बाद आत्मा की स्थिति धरती पर नहीं होती, बल्कि परमेश्वर के पास होती है। अब वो डिपेंड करता है कि उसके कामों के अनुसार उसने क्या किया। पर मैं बताना चाहता हूं, पर असली न्याय तब प्रकट होता है जब परमेश्वर का समय आएगा। इसलिए बहुत लोग पूछते हैं क्या 5 मिनट बाद आत्मा कहाँ जाती है। बाइबल में ऐसा कोई समय नहीं बताया गया, लेकिन यह सिखाया गया है कि मृत्यु के बाद मनुष्य परमेश्वर के सामने होता है। हम एक ही बात जानते हैं, पर न्याय तब होता है जब यीशु मसीह का आना होगा। बाइबल में ऐसा कोई समय नहीं बताया गया, लेकिन यह सिखाया गया है कि मृत्यु के बाद परमेश्वर के सामने जाती है आत्मा। इसलिए असली सवाल समय का नहीं है, बल्कि यह है कि हमारा जीवन कैसा है ना। बहुत लोग समय की पूछते हैं कि समय, आत्मा कहाँ जाती है, क्या होता है। आज सबको इस बात का जानने का शौक है, पर ऐसे कितने हैं जिन्हें इस बात का जानने का शौक है कि हमें जीना कैसे चाहिए। उद्धार का मार्ग
बाइबल सिखाती है कि उद्धार का मार्ग केवल जीसस क्राइस्ट के द्वारा है। उन्होंने क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान किया। जो व्यक्ति उन पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलता है। न्याय का दिन, एक दिन ऐसा आएगा कि जब परमेश्वर सबका न्याय करेगा। उस समय जीवन की पुस्तकें खोली जाएंगी और ये बात बुक ऑफ रेवलेशन में लिखी है। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा और वो नरक की आग में होगा, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में होगा वो अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का निर्णय क्या है? प्रिय भाई बहनों, मृत्यु कब आएगी ये कोई नहीं जानता, इसलिए हमें आज ही परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। आज यदि कोई व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करे तो प्रभु को स्वीकार करे तो उसको जीवन मिलेगा। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 5 मिनट बाद आत्मा का न्याय नहीं होता है, पर आत्मा परमेश्वर के सामने चली जाती है। ये बात बिल्कुल 100% सही है। पर न्याय तब होगा जब यीशु मसीह का आना होगा, क्योंकि लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, न्याय का स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार मुझे दिया गया है। न्याय का काम भी उसे ही दिया गया है। पर लाजर और धनी व्यक्ति की कहानी देखकर हमें यह समझ में आता है कि आत्मा की स्थिति क्या हो जाती है परमेश्वर के सामने पहुंचने से। कि जब आप धरती के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हो, इंसानों की अभिलाषाओं में, घमंड में, व्यभिचार में, झूठ में, बुराइयों में, तो आत्मा की स्थिति क्या होती है? उस नरक में होती है। पर मेरे प्रिय बहनों, लाजर की स्थिति क्या थी? स्वर्गीय स्थानों में था। 12 गोत्र भी स्वर्गीय स्थानों में है। पर मेरे प्रिय बहनों, मैं बताना चाहता हूं, न्याय तब होगा जब यीशु मसीह का आना होगा। इसलिए वो पीड़ा में तो था, पर मैं बताना चाहता हूं, पीड़ा में तो था वो, पर बहुत से जो लोग हैं जो परमेश्वर से दूर है, अभी उनके लिए असली न्याय बाकी है, और वो है नरक की आग। इसने पीड़ा झेली होगी, पर यहाँ आग का जिक्र नहीं दिया गया। इसलिए आग को झेलना, उस नरक की, वो एक असली न्याय है, और स्वर्गीय सुख को झेलना वो भी एक असली न्याय है, और वो न्याय परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए जब हम मरते हैं तब हमारे साथ केवल एक ही चीज जाती है, हमारी आत्मा और हमारा विश्वास। इसलिए हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जब इस संसार को छोड़ें तो परमेश्वर हमें स्वीकार करे। आमीन। और बहुत से लोग इन दिनों में परमेश्वर को छोड़कर अभिलाषाओं में जीने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, मृत्यु के कुछ लक्षण बाद आत्मा के साथ क्या होता है मालूम है? मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। ए प्रिय भाई बहनों, आज एक गंभीर सच्चाई बताऊंगा आपको। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जा रही है, कहाँ जाती है? मनुष्य इस दुनिया में चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उसे संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है। मृत्यु के बाद केवल शरीर धरती में रह जाता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है परमेश्वर के पास जाने के लिए। मृत्यु के समय स्वर्ग क्या होता है? जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी सांस रुक जाती है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन बाइबल बताती है कि आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, और हमें यह याद दिलाता है मनुष्य केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा और शरीर दोनों है। आत्मा परमेश्वर के सामने जाती है। बाइबल सिखाती है कि मृत्यु के बाद आत्मा परमेश्वर के सामने होती है। हिब्रू में लिखा है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना लाजमी है। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु के बाद जीवन समाप्त नहीं होता, स्वर्गदूत आत्मा को ले जाते हैं। यह भी एक बात है। गॉस्पेल ऑफ लूका में लाजर की कहानी में बताया गया, जब मरा तो स्वर्गदूत स्वर्गीय स्थानों पर ले गए। इससे पता चलता है कि परमेश्वर अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। मेरे प्रियजनों, आत्मा अपने जीवन को याद करती है। बहुत से मसीह उपदेशों को कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने जीवन को याद करती है। उसे समझ आता है कि उसने अपने जीवन में परमेश्वर को कितना महत्व दिया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है? मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि ये होगा कि क्या हमने परमेश्वर को जाना, उद्धार का मार्ग पहचाना, जीसस क्राइस्ट पर विश्वास किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जीवन बदलने का अवसर अभी है, तो इस बात को ध्यान रखें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मृत्यु के बाद अक्सर नहीं होता, ये अक्सर केवल जीवन में होता है। इसलिए आज यदि कोई व्यक्ति पश्चाताप करे और प्रभु की ओर लौटे तो परमेश्वर उसे नया जीवन देंगे। इस बात को ध्यान रखें। मृत्यु अंत नहीं है, ये अनंत जीवन की शुरुआत है। इसलिए हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जब हम संसार को छोड़ के जाएं तो परमेश्वर हमें अपने पास स्वीकार करें। तो समझ लीजिए, आज जो 5 मिनट जो थे मरने के बाद कैसे होते हैं, वो 5 मिनट आपको परमेश्वर आपकी आत्मा को अपने पास बुला लेता है और आपका शरीर धरती पर रह जाता है। पर आत्मा का न्याय परमेश्वर उस समय में करेगा जब यीशु मसीह का आना हुआ, क्योंकि न्याय का सारा काम उसके हाथ में दिया गया है। तो सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जय मसीह की।